पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि बंदे से फरमा रहे हैं कि बंदे को पहले पुकारा जा रहा है कि तू उससे राजी हो जा और वो तुझसे राजी हो जाए। तो फौकियत इंसान की फौकियत अल्लाह पाक ने, लेकिन हम भी तो माने ना इंसान को। असल तो बात ये है कि हम इंसान को इंसान मानते ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये। जबकि अल्लाह ताला ने ये कहा कि इंसान जो है मेरा खलीफा है, अशरफुल मखलूकात है, और हम पता नहीं किस किस की वो उसमें हुए में। सबसे बड़ी बात तो ये। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, जिसने मेरी अतात की उसने मेरे नबी की अतात की है, जिसने मेरे नबी की अतात की उसने मुझ की अतात की। समझ आई बात? तो अल्लाह ताला बहुत ने सारी जगहों पे अजमत बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ने अपने हबीब से इसीलिए कहा है कि मेरे महबूब कह दीजिए इनसे कि ये मुझसे राजी हो गए, मैं इनसे राजी हो गया, मैं इनसे ये राजी मुझसे हो पहले गया। अल्लाह पाक यही फरमा रहे हैं कि ये मुझसे राजी हो जाए, मैं इनसे राजी हो। अल्लाह पाक कह दीजिए खुद, अल्लाह की जात से बढ़ के कौन सी जात है कि अल्लाह पाक खुद बंदों से हजूर फरमा। के सहाबा कराम सुभान के अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, बहुत इम्तिहानात दिए, पत्थर पहाड़ बना देते थे पत्थर मार मार के, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके किसी पुजारी को या उनके किसी मानने वाले को, उनको नबी मानने वाले को किसी को नहीं ये कहा जिंदगी में जन्नत दी हो। अशरा मुबशरा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सहाबा कराम में जो उनसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम है वो अशरा मुबशरा भी हैं। उसमें ज़िंदगी में सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा जारी कर दिया जन्नत का, सुभान अल्लाह है। और फिर ये भी कह दिया कि मेरे महबूब इनसे कह दिए ज़िंदगी में जो भी करते रहें इनकी कोई पूछ प्रीत नहीं होगी क़यामत वाले दिन, डायरेक्ट और हजूर के साथ साए में होंगे डायरेक्ट जन्नत। हाँ, सुभान अल्लाह। और किसी नबी को नहीं कहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो ईसा इंसान अलैहिस्सलाम अपने तक आप को पहचाने, ईसाई कितना है, क्या कहते हैं कि ऐ इंसान अपनी अजमत को और अपने आप को लेकिन पहचान। ईसाई और यहूदी वो काम करेंगे जो हजूर के मुखालफ, जिस बात को हजूर ने मना किया वो ज्यादा करेंगे, सिर्फ आपकी मुखालफत की वजह से। अल्लाह पाक हिदायत दे। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान जो हैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, हम उनकी आल में से हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपने महबूब की उम्मत में बनाया। हम उस पर जितना भी फख्र करें कम है। बेशक। हाँ, इसमें वो नहीं है। बाकी दुनिया के हालात, बाकी ये हमारे पे इम्तिहानात हैं। अल्लाह ताला उन्हीं पे इम्तिहान डालता है जो अल्लाह के प्यारे हैं। जो अल्लाह के दुश्मन है उनको खुली छूट है, एक ही दफ़ा रस्सी दरा खींचता है अल्लाह ताला, बस फिर ये हो ये तो फिर ऐसे ही है, सिस्टम बना हुआ एक, जो मालक का और बंदे का रिश्ता है वो तो टूट नहीं ना सकता। मखलूक तो जिन भी हैं जो इंसान से पहले बनाए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं कहा। अफजल मखलूक अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात में इंसानों को चुना। खुदा के बाद अगर किसी की हैसियत है तो वो इंसान की हैसियत है, और कायनात ही अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए बनाई है और इंसानों के लिए बनाई है, क्योंकि वो अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने अपना कहता है मेरा खलीफा है ये ज़मीन के ऊपर। चलो जी, अब आ गया आपका नाश्ता। तो ये है नाश्ते की रोटी, सही मुझे अच्छा नहीं लगा। चलें, सही है, आ जाता है। चलो जी ठीक है, फिर नाश्ता। हाँ ठीक है। वाकई ये भी आपने दुरुस्त कहा। सबसे ज़्यादा ये जब कोई बंदा मशहूर हो जाए तो उसके नखरे ज़्यादा हो जाते हैं। ये वो हो गया फेमस पर्सनैलिटी। क्या है? थंबनेल। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमतें, बरकतें, इनायात, करम शामिल हाल हो आपके। अल्लाह पाक आप पर अपना खुसूसी रहमत का नज़ूल फरमाए। तो आप बजे हैं तकरीबन 8 और सब लोग अपने अपने कामों पे जा चुके।
धूप माशाल्लाह बहुत तेज़। और ये देखें, ये कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया, ये साथ वाली छत पर हमारे कोई मेहंदी का फंक्शन था कि उनके अरेंजमेंट उन्होंने छत पे किया। सारी रात काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा। और तो जनाब हमारे यहाँ करीब करीब कोई ऐसे मैदान या ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंतज़ाम किया जा सके, तो लोग अपनी छतों पर ही ऐसे अरेंजमेंट कर लेते हैं। और ये नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ से व्यू, तो कैसा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, इन दरख्तों की खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद इन पर लगेगा कॉटन, यानी कि रुई की शक्ल में आ जाएंगे। ये जब फूल झड़ जाएंगे, जैसे पौधों पे फूल आने के बाद फल आता है, तो इस पर इन फूलों के बाद पत्ते ख़त्म हो जाते हैं और ये फूलों से भर जाते हैं दरख्त। और फिर इसके बाद इन पर फल आता है, यानी कॉटन यानी रुई लगती है। तो ये हम रोज़ाना इसको यहाँ से देख रहे हैं। तो जनाब ये है हमारे छत से नज़र आने वाले नज़ारे। तो जनाब हमने शुरुआत की अल्लाह तबारक ताला के बाबरकत नाम से। और जनाब आज गुफ्तगू हुई हमारी इंसानियत और इंसान की अज़मत पर। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बहुत अता किया, बेशुमार। बस हम अपने आप को पहचान लें, अपने मकाम को पहचान लें, इंसान अपनी अज़मत को पहचान ले और फिर उसे सही इस्तेमाल में लाए, लोगों की फलाह के लिए, अच्छाई के लिए, ना कि एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ कीना। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो जनाब ये था हमारा छत का व्यू जी। तो सफाइयाँ शुरू हो गई, तकरीबन हो चुकी है, और हम ऊपर से नीचे आ गए। तो जनाब कैसे हैं सब लोग? ये देखें, पाइप, झाड़ू, सफाई का मंजर मनाजिर। ये हमारा पौधा लाडला प्यारा जी। तो दोपहर की, सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी से पहले मैंने सिए ये 2 अदद तकियों के गिलाफ यानी कवर। कुछ लोग गिलाफ शायद ना समझते हों, तो ये है प्रिंट। आजकल मुझे बहुत नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा कि कितनी बेवकूफ़ी है। बेडशीट मेरी तकरीबन देख लें, आपको डिम कलर नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी पुरानी हो गई। और ये तकियों के गिलाफ यानी कवर मैंने आज बच्चों के जो थे, छोटे बच्चों के, वो आज कंप्लीट किए। यानी इतना अरसा हम अनकम्प्लीट बेडशीट यूज़ करते रहे, ये कपड़ा पड़ा हुआ था। तो ये मैंने आज 2 तकियों के छोटे गिलाफ तैयार करके कवर लगाए हैं। तो देखें आपको कैसे लग रहे हैं। ये होती हैं कभी कभी लापरवाहियाँ कि इंसान सोचता है कि करेंगे करेंगे, और फिर वो कुछ काम जो हैं वो पेंडिंग रह जाते, नहीं होते। और इस तरह फिर अचानक से जब बस हर वो काम जो जब अल्लाह की रज़ा होती है तभी होता है। तो ये इसमें इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों से हमें समझ आ जाता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो हमें भी बस हमेशा सब्र के साथ हर चीज़ को फेस करना चाहिए, देखना चाहिए। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, तो देखते हैं किचन में हम क्या पकाते हैं जी। तो ये मैंने रखे हैं बॉयल करने के लिए आलू। पानी की ये केटल है हमारी, जिसमें हम अपने ऐसे काम वगैरह कर लेते हैं, गर्म पानी के लिए यूज़ होती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आलू बॉयल। तो इसके बाद देखते हैं कि हम इसको आलू की रोटियां बनाते हैं या टिकिया बनाते हैं, तो ये फिर करेंगे हम इसके बाद शेयर। बाकी रूटीन में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, रोज़ाना की तरह दूध गर्म हो चुका, आलू बॉयल हो रहे हैं, तकियों के गिलाफ मेरे सिल गए, और अब मैं करती हूँ इसका मसाला तैयार। हाँ जी।
तो ये है दोपहर की रोटी, ये है मसाला तैयार और ये टिक्कियाँ बन चुकी हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। और ये है दोपहर के खाने में हमारा मतलब सालन समझ लें। इसके अलावा दीगर चटनी रायता भी होगा, कुछ सालन वगैरह भी है, दाल वगैरह पकी है वो शामिल होगा। तो ये हम खाते हैं और फिर मुलाकात करते हैं आपसे बाद में शाम की रूटीन के साथ। यानी अब हम आपको वीडियो मेरी जो है वो मिलेगी आपको अब से लेकर शाम तक, यानी फुल डे रूटीन के साथ। तो हम चाहते हैं अब जी, तो जनाब ये जी जी, तो ये हैं 2 अदद सूट जो मैं सिलाई के लिए देने जा रही हूँ और आज की रूटीन में ये भी काम शामिल था। तो ये हैं 2 सूट मर्दाना जो मैंने सीने के लिए देनी है। एक घर के सरबराह हैं अब्दुल वहाब साहब, अक्सर आपकी मुलाकात उनसे होती है वीडियो में। और एक मेरे बेटे का सूट है, तो ये मुझे सिलाई के लिए देना है और मज़ीद दर्जी को बता कर आना है कि मज़ीद हमने जो सूट सिलवाने हैं उसके लिए भी वो हमारे गुंजाइश रखें, क्योंकि रश बहुत होता है रमज़ान से पहले। अभी देंगे कुछ एडवांस में दे देंगे और फिर बाद में बाकी सिलाई जो करवाने हैं वो भी दे देंगे, ताकि वो हमें दे उसके हिसाब से फिर अपनी देख लें कि उनको कितना लेना है सिलाई के लिए कपड़े वगैरह। वरना अक्सर दर्जियों को शिकायत होती है कि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है और अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है कपड़े लेने की। तो अब मैं जा रही हूँ या भेजती हूँ, देखती हूँ कोई जो बच्चा जाता है तो ये कपड़े सिलाई के लिए भेजते हैं। हमारे गली महल्ले ही के हैं, तो बहुत अच्छी सिलाई करते हैं माशाल्लाह। तो ये थी आज की मेरी रूटीन सुबह की से लेकर अब शाम तक की। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मददगार हो और अल्लाह की रहमतें बरकतें इनायत आपके साथ हों। तो आप इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी और गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरी हौसला अफजाई करें। यही मोहब्बत आपकी और ये प्यार शामिल हाल रहा तो इसी तरह आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी और अपनी रूटीन में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।